नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की कुछ बड़ी खबरें लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के डिग्री वाले केस में आ रही है अभी अभी की ताजा अपडेट। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कांग्रेस एमएलए रघुवीर कादियान को दी बड़ी जिम्मेदारी। क्या कुछ अपडेट है दोस्तों, जानेंगे इन्हीं सभी बड़ी खबरों को। फिर सैनी सरकार के फैसले का विरोध किया है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने, ये खबर भी जानेंगे। तेजस्वी को मनाने में सफल रहे हैं हेमंत सोरेन, झारखंड से भी बड़ी खबर है। इन्हीं सभी बड़ी खबरों को दोस्तों जानने के लिए आप लोग बस साथ में बने रहिए, आप तक सभी मुख्य समाचार पहुंचाएंगे। दोस्तों आप भी झारखंड महाराष्ट्र में मानते हैं इंडिया गठबंधन इस बार जीत जाएगा, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली अपडेट की ओर चलते हैं। पीएम मोदी की डिग्री वाले केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी वाले मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। दोस्तों आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दर्ज मानहानि केस में केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था। पूर्व सीएम ने इसी समन को रद्द करने के लिए पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, जस्टिस ऋषिकेश राय और भाटी की बेंच ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी दायर की थी और अदालत ने उसे भी खारिज किया था। दोस्तों आपको बताते चलें, यहाँ पर अब पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को सेशन कोर्ट के सामने, और वहीं अभिषेक मनु सिंह भी इनकी ओर से दलील रख रहे थे, लेकिन बेंच ने एक भी दलील नहीं मानी और यहाँ पे बड़ा झटका लगा है दोस्तों। गुजरात हाई कोर्ट से भी झटका लगा था। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। ईवीएम में हुई थी सच में गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, 38 मिनट सीसीटीवी बंद कर ईवीएम मशीनें बदली गई, की गई धांधली। चुनाव नतीजों को लेकर अदालत पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री करण दलाल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। ईवीएम को लेकर सवाल उठे कि 99% बैटरी चार्ज वाली ईवीएम में बीजेपी को यहां पे सफलता मिली, जबकि 60 से 70% जो ईवीएम चार्ज थी वहां पे बीजेपी की दाल नहीं गली। दोस्तों आपको बताते चलें, इसी मामले में बड़ा आरोप भी लगाया गया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पलवल से। कांग्रेस के उम्मीदवार भी रहे करण सिंह दलाल ने भाजपा पे आरोप लगाए। आरोप साधारण नहीं है, गंभीर हैं। आरोप है कि ईवीएम मशीनों में धांधली की गई। यहाँ पर दोस्तों पुलिस कप्तान ने लोगों को डरा धमकाकर बीजेपी के पक्ष में मतदान का दबाव भी बनाया था। हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि मतगणना की रात्रि पलवल स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे 38 मिनट के लिए बंद करके ईवीएम मशीनों में धांधली की गई। दोस्तों ये मामला ईवीएम को लेकर था, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, दूसरी तरफ हरियाणा से ही एक और बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी सरकार के एक फैसले ने सभी को चौंका दिया। हरियाणा में नई सरकार के विधानसभा सत्र की डेट फाइनल हो चुकी। सत्र की शुरुआत 25 अक्टूबर को होगी। 2 दिन तक सदन की कार्रवाई चलेगी। विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक रघुवीर सिंह कादियान को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। इससे पहले कादियान स्पीकर भी रह चुके हैं। राज्यपाल ने यहाँ पे दोस्तों 25 अक्टूबर को 10 बजे प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इस दौरान विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी चुने जाएंगे। चर्चाएं हैं कि विधायक हरविंद कल्याण या विधायक मूलचंद शर्मा को स्पीकर बना सकती है बीजेपी। वहीं आपको बताते चलें दोस्तों, इसी में एक बड़ी खबर है। चिराग पासवान फिर सैनी सरकार के फैसले के विरोध में उतर आए हैं। जी हां दोस्तों, बोले हम नहीं करते समर्थन हरियाणा में सैनी सरकार के आरक्षण में कोटा लागू करने के फैसले का। एनडीए के मुख्य सहयोगी के रूप में चिराग पासवान ने यहाँ पे विरोध किया है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। दोस्तों चिराग पासवान पहले भी विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाते नजर आए तो बीजेपी के लिए काफी असहज स्थिति हो गई थी। एक बार फिर से बीजेपी को असहज करने का ही यहाँ पे प्रयत्न माना जाए या फिर दोस्तों नाराजगी। लेकिन एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सैनी सरकार का फैसला जरा भी रास नहीं आया। उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी। दोस्तों एससी कोटे से संबंधित यह मामला था, इसीलिए चिराग पासवान और भी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब आप एससी का जिक्र करते हैं जिसका आधार छूत रहा है, जब तक यह मानसिकता कुछ सामाजिक यहाँ पे स्तर पे सुधारी नहीं जाएगी और असामाजिक तत्वों की जो भेदभाव की भावना रखते हैं उसे समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक यह और भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों चिराग पासवान का ये बयान आया है। वहीं झारखंड से अपडेट है।
महागठबंधन में दरार पड़ते पड़ते बची। जी हां, तेजस्वी को मनाने में सफल रहे हेमंत सोरेन। आरजेडी 60 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सोरेन और तेजस्वी के बीच मीटिंग में बात बन गई। दोनों ने मीटिंग में तय कर लिया कि आरजेडी 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। बता दें कि चुनाव में 15 से 18 सीटों की मांग कर रही थी आरजेडी और इसी को लेकर अटकलें थी, लेकिन अब दोनों में आपसी सहमति बन गई है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, इससे पहले 2019 के चुनाव में आरजेडी ने 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। सत्तारूढ़ पार्टी हेमंत सोरेन की जेएमएम और उसके सहयोगी दल कांग्रेस की यहाँ पे दोस्तों सीट बंटवारे पे अभी अंतिम बात होनी है। दोनों ही पार्टियों ने पहले ही 81 में से 70 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इसके बाद आरजेडी लेफ्ट के लिए दोस्तों 11 ही सीटें रह गई थी और इसमें आरजेडी की नाराजगी थी, लेकिन 7 सीटें आरजेडी को मिल गई, संतुष्ट हो गए तेजस्वी यादव। वहीं दोस्तों आरजेडी 2019 के चुनाव में 7 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन एक सीट ही जीत पाई थी। दोस्तों यहाँ पे ताजा अपडेट आई है, सिर्फ घर पर पूजा में बुलाया जा सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही थी, वायरल हुई थी खबर। विपक्षी दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी कई प्रतिक्रियाएं आई दोस्तों, लेकिन सभी अप्रत्याशित तौर पर थी, सीधे सीधे किसी ने नहीं कहा। लेकिन दोस्तों इसी बीच जस्टिस बीआर गवाई की ताजा प्रतिक्रिया निकल के आई है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, न ही किसी के बारे में कहा, लेकिन इशारा उनका स्पष्ट था। उन्होंने क्या कुछ कहा बताते चलें। जस्टिस बीआर गवाई वरिष्ठ जजों के क्रमता में आते हैं। दोस्तों जज अगर किसी नेता या नौकरशाह की तारीफ करते हैं तो इससे न्यायपालिका में लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। अगर कोई जज चुनाव में भाग लेता है तो यह भी लोगों की धारणा पर असर डालता है। बीते समय में दोस्तों आपने देखा होगा कई हाई कोर्ट के जजों ने इस्तीफा देकर अपने पद से चुनावी मैदान में यहाँ पे दोस्तों ताल ठोकी थी और उनमें से कईयों को जीत भी मिली और जस्टिस बीआर गवाई का बयान एक तरीके से उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर से अपडेट है। जम्मू कश्मीर में 5 मनोनीत विधायकों का मामला हाई कोर्ट में है। आप सभी दोस्तों को बताते चलें, यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन उसे खारिज किया गया और हाई कोर्ट जाने की बात कही गई। अब इस मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। हाई कोर्ट में एक विशेष खंडपीठ का गठन किया गया है। मांग की गई है कांग्रेस की ओर से कि 5 विधायकों का नामांकन चुनी हुई सरकार करे, न कि राज्यपाल। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बताते चलें, हाई कोर्ट ने सुनवाई पर सहमति जता दी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने बताया कि पहली कैबिनेट की बैठक में राज्य के दर्जे की बहाली का प्रस्ताव यहां पे पास किया गया है। वहीं आपको बताते चलें, इस पूरे मामले पे बीजेपी भी बौखला उठी है। तो वहीं दूसरी तरफ 5 विधायक मनोनीत नहीं हो पाए, उसको लेकर भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक तरफ पूर्ण राज्य का दर्जा तो दूसरी तरफ 5 मनोनीत विधायक, दो तरफा बीजेपी को ये झटका लग सकता है। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।